रूस के हमले के बाद यूक्रेन में हालात बेहद ख़राब हो गए हैं। लोगों के पास ना तो रहने के लिए घर बचा है और ना ही खाने के लिए खाना। ऊपर से मौत हर वक्त आसमान में मंडरा रही है। कुछ आपराधिक गिरोह इस मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। युद्ध शुरू हुए 11 दिन हो चुके हैं और अनुमान है कि अब तक 15 लाख लोग देश छोड़कर जा चुके हैं। शरण के लिए मजबूर लोगों ने इस भीड़ का इस्तेमाल ये गिरोह अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं और महिलाओं को वेश्यावृत्ति और गुलामी के लिए मजबूर कर रहे हैं। यूरोपीय संघ के अधिकारियों और संयुक्त राष्ट्र को डर सता रहा है कि लगभग 70 लाख लोग यूक्रेन से पड़ोसी देशों पोलैंड, मोल्डोवा, रोमानिया, स्लोवाकिया, हंगरी में शरण ले सकते हैं, जिससे मानव तस्करी में भयानक रूप से बढ़ोतरी हो सकती है। जानकारी के मुताबिक लोगों के देश छोड़ने की इस बात का भी खतरा पैदा हो गया है। ज़्यादातर महिलाएं वेश्यावृत्ति, आपराधिक गतिविधियों और जबरन गुलामी में फंस सकती हैं। साथ ही ऐसी भी जानकारियां मिल रही हैं कुछ महिलाओं और परिवारों ने मुफ्त में सीमा पार करने के ऑफ़र को स्वीकार कर लिया, लेकिन जब वे पड़ोसी देश पहुंचे तो उनसे पैसों की मांग की गई। वहीं जानकारी के मुताबिक एक 27 साल की यूक्रेनी महिला ने कहा, मेरी दोस्त पोलैंड गई है। उसने मुझे बताया कि जिस शख्स के साथ गई है उसने मुफ्त में वारसा पहुंचाने का वादा किया था, लेकिन जब वे पहुंच गई तो उसने पैसे की मांग की। मैंने कहा वह मेरी दोस्त पर भड़क गया और कहने लगा कि वह उसकी कर्जदार है जिसका भुगतान उसे उसके लिए काम करके करना होगा। मेरी दोस्त ने चिल्लाना शुरू कर दिया और वो वहाँ से भाग गई। हम सभी लोगों को ऐसे हालात के लिए सावधान करते हैं। चैरिटी केयर के लिए मानव तस्करी नीति विशेषज्ञ लॉरेंस एन्यू ने डेली मेल को बताया कि यूक्रेन का युद्ध मानव तस्करी के नज़रिए से एक गंभीर स्थिति पैदा कर देगा। इसका असर पूरे यूरोप पे पड़ेगा। शरणार्थियों के शोषण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह तय है कि समय के साथ हमें तस्करों की ओर से शरणार्थियों के शोषण के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। युद्ध के चलते सिर्फ जनहानि ही नहीं होगी, बल्कि यूक्रेन से संभवतः 70 लाख लोगों के बड़े पैमाने पर विस्थापन से कुछ लोगों की तस्करी का शिकार बनेंगे। वहीं लॉरेन ने कहा कि जिन देशों में शरणार्थी जा रहे हैं वे आपराधिक गिरोहों के केंद्र हैं और अपराधी उन्हें एक अमीर स्रोत के रूप में देख रहे हैं, जिनका फ़ायदा वे आसानी से उठा सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि गिरोह इस युद्ध को अपने आपराधिक धंधों के लिए सबसे मुफीद समय के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन दुख इस बात का है उनका शिकार महिलाएं और बच्चे बन रहे हैं, क्योंकि पुरुषों को यूक्रेन छोड़ने से मना किया गया है और सेना में भर्ती होने के लिए कहा गया है।